नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बौद्ध धर्म से संबंधित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी जैन धर्म के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। साथियों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो महात्मा गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 BC 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी, नेपाल। साथियों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के सरदार थे। शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया था। माता महामाया। कहा जाता है सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई और शुद्धोधन ने अपनी शाली अर्थात प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया और वो इनकी सौतेली माँ कहलाई और इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी प्रजापति गौतमी ने किया। पालन पोषण, गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा। और उससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। पुत्र की प्राप्ति जिसका नाम राहुल। राहुल का अर्थ होता है रास्ते की रुकावट या रास्ते का कांटा। इसके बाद इनका मन सांसारिक मोह माया में लगा नहीं और 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय राहुल और यशोधरा को सोता हुआ छोड़ के अपने सारथी चन्ना की सहायता से, इनका प्रिय सारथी था चन्ना की सहायता से ये घर से निकल गए संन्यास जीवन को ग्रहण करने के लिए। और लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए क्योंकि इन्हें बुद्धत्व का ज्ञान हुआ। तो थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें बुद्धत्व का ज्ञान हुआ जिससे ये बुद्ध कहलाए। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। प्रथम गुरु अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। और इनके दूसरे जो गुरु थे वो रुद्रक राम पुत्र थे। रुद्रक राम पुत्र, जिनसे इन्होंने योग दर्शन की दीक्षा प्राप्त की। योग दर्शन। साथियों, रुद्रक राम के प्रति इनका विशेष स्नेह था। इनकी विभिन्न सभी मूर्तियों में आप पाएंगे कि बुद्ध योग की मुद्रा में ही हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो स्थान था जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए।
और जिस स्थान पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म में इनके प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धम्म चक्र प्रवर्तन। और घर से निकलने को, जो 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, तो घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। इनके सर्वाधिक उपदेश जो थे वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश, बौद्ध द्वारा दिए गए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थे। और इनकी भाषा जो थी वो जनसाधारण की भाषा पाली थी। जनसाधारण की भाषा पाली। जैसे इनको महावीर स्वामी से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेश प्राकृत भाषा में थे और गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश पाली भाषा में थे। इनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे कि इन्हें किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी को रिजपालिका नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। किंतु इन्हें वैशाख पूर्णिमा, गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा निरंजना नदी, निरंजना या फल्गु के नाम से जाना जाता है इसे, फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु, और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुई। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी और इनकी मृत्यु या परिनिर्वाण भी उसी दिन हुआ था। और इसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 बीसी में कुशीनगर देवरिया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बौद्ध धर्म से बनने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, उनके बारे में। बौद्ध धर्म की जो विस्तृत जानकारी हम लोगों को मिलती है वो मिलती है त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है त्रिपिटक की भाषा क्या थी? तो त्रिपिटक की भाषा भी पाली थी। ये पहला पिटक था विनय पिटक, सुत्त पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। ये 3 पिटक थे जिनके माध्यम से हमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के
त्रिरत्न कौन से थे? जैसे महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। संघ में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। न्यूनतम 15 वर्ष आयु के व्यक्ति संघ में शामिल हो सकते थे। और संघ में शामिल होने को उपसंपदा, बौद्ध धर्म में संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा गया। और जिस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानता पाई गई, जैसे कि अनिश्वरवाद, नास्तिक, बौद्ध धर्म भी नास्तिकता को मानता है और जैन धर्म भी नास्तिकता को मानता है। तो उससे जुड़े एक पॉइंट देख लेते हैं, एक दो पॉइंट। जैसे आत्मा और परमात्मा की मान्यता, अर्थात अनिश्वरवादी थे तो आत्मा और परमात्मा की मान्यता जैन और बौद्ध दोनों में नहीं थी। ये दोनों कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको जन्म मिलेगा, उस कुल में, उस श्रेणी में, उसी प्रकार से आपको मिलेगा। और वर्ण व्यवस्था का विरोध ना बुद्ध ने किया और ना ही महावीर ने किया। वर्ण व्यवस्था उस समय की एक जटिल समस्या थी, किंतु इस पे न महावीर स्वामी ने ध्यान दिया और ना ही गौतम बुद्ध ने, जैसे के तैसे चलती रही। और महात्मा बुद्ध ने दुखों, सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्यों के बारे में जान लेते हैं कि 4 आर्य सत्य कौन हैं। 4 आर्य सत्य। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध, और चौथा और अंतिम है दुख निरोधगामिनी, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य थे दुखों से संबंधित। इन दुखों से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की कल्पना की, अष्टांगिक मार्ग दर्शाए। तो जान लेते हैं कि वो अष्टांगिक मार्ग कौन से थे। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग। नंबर 1 है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति। चौथा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति के बाद 5वां है आपका सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत। 7वां है
सम्यक, कर्मांत, और 8वां और अंतिम है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि ये महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि आप अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मुक्ति। मुक्ति को प्राप्त करना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के चक्र से। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। वो 10 शील कौन से हैं उनको जान लेते हैं। 10 शील बुद्ध द्वारा दिए गए 10 शील में है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा मद सेवन ना करना अर्थात नशा ना करना, मद ना सेवन करना। छठा है सुखमय बिस्तर पर ना सोना। सातवां है स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान में भाग ना लेना, नृत्य गान आदि में भाग ना लेना। इसके बाद 9वां है आपका असमय भोजन ना करना। असमय भोजन ना करना। और 10वां और अंतिम है धन संचय ना करना। ये निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाने के लिए बुद्ध द्वारा दिए गए 10 शील हैं। इनमें से गृहस्थों के लिए 5 शीलों को मानना और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। जो भिक्षु थे उनको 10 शीलों को मानना अनिवार्य किया था बुद्ध ने। इसके बाद 4 प्रमुख बुद्ध सभाएं हुई, 4 प्रमुख बुद्ध संगीतियां, उनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उनके बारे में एक क्रम से हम लोग देख लेते हैं बौद्ध जन सभाओं के बारे में। तो पहले इसमें हम सन देख लेते हैं कौन सी किस सन में हुई है। उसके बाद स्थान के बाद हम देखते हैं शासक या किस शासक काल के या किसके शासनकाल के दौरान इनका आयोजन किया गया। और आखिरी में अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में इनका आयोजन हुआ। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन 483 BC 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ। इसके जो शासक थे उस दौरान के वो थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप मुनि ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी जो बुद्ध संगीति थी वो 383 BC वैशाली और
कालाशोक के शासनकाल में वैशाली कालाशोक, और इसकी अध्यक्षता की थी शबाकामी ने। शबाकामी, ये 2 बौद्ध संगीतियाँ हैं। अब तीसरी देख लेते हैं। तीसरी 255 बीसी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य। और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति जो थी वो पहली शताब्दी में कुंडल वन में स्थान था इसका। आयोजन स्थल कुंडल वन कनिष्क के शासनकाल में और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप, शबाकामी, मोगलीपुत्र तिष्य और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की। ये 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ थी। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्थान के बारे में कि किस स्थान पे हुई हैं, शासन के बारे में पूछ जाती है किस शासन काल में, किस राजा के शासन काल में इनका आयोजन किया गया, और इनके अध्यक्ष के बारे में। इनका जैसे याद करने के लिए इनको ट्रिक भी लोग अपनाते हैं, जैसे राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। ये सब ट्रिक जरूरी नहीं है, आप लोग इसे एक बार ऐसे ही क्रम से बना के पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ गए। महायान का जो प्रमुख उद्देश्य था, महायान को मानने वाले अनुयायियों का जो प्रमुख उद्देश्य था, आदर्श था, वो बोधिसत्व था। जबकि हीनयान का जो था वो अरहत अर्थात निर्वाण को प्राप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख टॉपिक थे, प्रमुख क्वेश्चन थे, जिनको आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया। तो मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।